तो आपको क्या लगता है, am I joking? भाभी पाकिस्तान आकर बिल्कुल बदल गई हैं। मेरे मुंह पर मेरा साथ देती हैं और अंदर से अपने भाई के साथ मिली हुई हैं। अरे दोनों बहन भाइयों की नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरी वैल्यू तो तब होती ना जब आप लोगों की इज्जत होती। बुलाओ अपनी भावच को, देते हैं भी उसके अच्छी तरह क्लास। हवाओं में उड़ रही है, पर काट के रख दूंगी मैं इसके। अरे अच्छे से अभी इसके दिमाग दुरुस्त करता हूं। भाभी भाभी, मुशीर भाई की कॉल आ रही है। क्या हुआ इमरान, क्यों चीख रही हूँ? हेलो, दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया तुम्हारा। मत भूलो, कहीं भी चली जाओ लगाम हमारे हाथ में। और तुम्हें कहा था कि दोनों बच्चों की एंगेजमेंट करवा दो, तो क्यों नहीं हुई अभी तक? और हमारी टिकट्स के पैसे क्यों नहीं अभी तक ट्रांसफर किए? अरे क्या गूंगे का गुड़ खा लिया है? जवाब तो दो। टिकट के पैसे नहीं है मेरे पास। क्योंकि मेरा भाई इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। फिर आप लोग भी यहाँ आकर अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? बल्कि एमिन को भी कहे ना वापस आ जाए। जबरदस्ती का रिश्ता इससे कभी खुशी नहीं दे सकता। क्या बकवास कर रही हो? भूल गई हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? अरे हम नवाब इब्ने नवाब। बावला हो गया क्या वो लड़का जो इनकार कर रहा है हमारे रिश्ते को? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है इन नवाबों के ठाट बाट पूरे करने के लिए उसकी बहन जॉब करती है, सारे घर को पालती है। और अगर ऊपर का कोई खर्चा आ जाता है तो इस नवाब फैमिली की बहू अपने भाई से पैसे मंगवा के घर का खर्च पूरा करती है। अम्मी जान, एमन बिल्कुल ठीक कह रही है। वहां जाकर इसकी बहुत जबान चलने लगी है। मैं कह रहा हूं फौरन वापस आओ, फौरन वापस आओ, वरना 1 मिनट लगाऊंगा मैं फैसला करने में। मेरे वापस आने का कोई इरादा नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपनी बहन को वापस बुला ले। सिहाम इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, और यहां तुम्हारी जॉब जो चली जाएगी। और जॉब चली गई तो घर कैसे चलेगा? नवाब जाना या फिर उनकी अम्मी हुजूर। अल्लाह हाफिज। भाई इसने तो फोन काट दिया मुंह पर। ये इज्जत रह गई हम नवाबों की। एक दफ़ा मेरी आखिरी बात मान लें। अपने ससुराल और अपने शौहर को समझाएं कि आप उस ख़ानदान की बहू हैं, बीवी हैं।
कनीज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से हम कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ आप ही अगर आपने खाना नहीं खाया तो खा ले, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है? खाना खा के आ रहे तो मुझे बता देते, कॉल ही तो करनी थी। अर्शी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके साथ हॉस्पिटल में था, इसलिए लेट हुआ हूँ मैं। क्या? अब ठीक तो है ना वो? अल्लाह का शुक्र, शी इज डूइंग मच बेटर। कर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे मिलना है। अभी? हाँ। नहीं आप ही, नॉट नाउ, वो तो अभी दवाई के असर में है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? बस अल्लाह ने बचा लिया आप ही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उससे देखना चाहती हूँ सिहाम। ठीक है, 1-2 रोज में देख लीजिएगा। सिहाम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आप ही अभी नहीं, मैं बहुत थका हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अर्शिया का एक्सीडेंट, ओ मेरे खुदा, अगर उससे कुछ हो जाता तो? अर्शी, टेस्ट तो करके देखो, बहुत मजे का है। मम्मा ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। अनुषी, अभी रख दो, दिल नहीं चाह रहा, बाद में खा लूंगी। ये तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही नखरीला नहीं हो गया? हर बात पे जिद लगाकर बैठ जाता है। इसे को सुधर जाए, वरना मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। कर लेना इलाज भी। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, इसे कोई ऐसी मेडिसिन देंगे ये बात बात पे जिद करना छोड़ दे। इसका इलाज मेडिसिन में नहीं, डायरेक्ट मेरे हाथ में है। एक दफा इसको मेरे घर आने दो, देखना कैसे सीधी हो जाएगी मोहतरमा। एनीवेज, सब ठीक है, घर जा सकती हो। नहीं नहीं, इसको यहीं रहने दें। कसम से घर और गली में बहुत सुकून है इसके बगैर। अब आप ही ये मजाक कर रहे हैं। हाँ, सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स आपको पूछ रहे थे। जी जी, खासकर शहरोज साहब की वालदा मोहतरमा और नानी हजूर गेट पर नजरें जमाए बैठी हैं और मुसलसल दुआएं जारी हैं। अब क्यों आप ही कुछ बोलेंगे नहीं अब? ना चुप चुप क्यों है? ऐसे अब अर्शिया कैसी है?
काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। जल्दी घर आ जाएगी इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। असल में मैं आप लोगों से एक बात करने आई थी, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कैसे करूं, हिचकिचाहट भी हो रही है। मैं अपने भाई सिहाम के लिए अर्शिया का हाथ मांगने आई हूं। आप प्लीज उसे मेरी भाभी बना दें। मगर आप तो श्याम की शादी अपनी नन के साथ करने वाली थी। तो मेरी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी थी। अलबत्ता मुझे अर्शिया ने समझा दिया है, मजबूरियों इंतकाम में किए गए फैसले महज पछतावा देकर जाते हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरा भाई सिहाम तो आप लोगों के सामने ही है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। ये दोनों बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर मैं आप लोगों की तरफ से हाँ समझूं? क्यों सिमा, क्या ख्याल है? सिहाम तो बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे कोई एतराज हो ही नहीं सकता। थैंक यू। एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से। जी जी। अभी अर्शिया और सिहाम को कुछ नहीं बताइएगा, मैं उन दोनों को सरप्राइज देना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, क्यों नहीं पता नहीं। चले। भाभी, भाभी, मॉम और भाई की बार बार कॉल आ रही है, एक बार बात कर ले। ईमान, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। भाभी प्लीज, देखिए मैंने आपकी बात मान ली, मैं वापस जा रही हूँ। भाभी मेरी बात मान ले, बस एक बार बात कर ले। मुशीब भाई बार बार मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से आप दोनों की अलहदगी हो रही है। मुशीब भाई की कॉल। प्लीज भाभी। हेलो। शुक्र है तुमसे बात तो हुई। हैदर कैसा है? ठीक है। ईमन वापस आ रही है ना, अब तुम और हैदर भी वापस आ जाओ। जहन्नुम से एक बार निकलकर कौन दोबारा उसमें जाना पसंद करता है? अरे कैसी बातें कर रही हो अनीला डार्लिंग। देखो मैं अब तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे और हैदर के बगैर अब नहीं रह सकता। जो चाहे सिक्योरिटी में लिखवा लो, मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूं। कहो तो मैं पाकिस्तान आ जाता हूं, तुमसे और श्याम से माफी मांग लूंगा। अच्छा, और पाकिस्तान आने का टिकट कौन भेजेगा?
वो मैं खुद लूंगा, इतने पैसे तो हैं मेरे पास। ठीक है, फिर आ जाए। लेकिन एक बात, अब जो भी बात होगी आमने सामने बैठकर बराबरी की बेस पे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाहर ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है, एयरपोर्ट छोड़ देगा। इमाद बेटा, सारी चीजें रखवा दी है ना? अरे जी जी चाची, एक एक चीज जो आपने की थी मैंने खुद लोड करवाई है। अनुशी जल्दी आ जाओ बेटा, देर हो रही है। जी 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 मम्मा आई। चलो चलो जल्दी करो। यकीन नहीं आ रहा कि हमारा ख्वाब पूरा हो रहा है। हम अपने पापा के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब मेरी अर्शी की वजह से मुमकिन हो सका है। उसने अपने पापा को सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्शी हॉस्पिटल से आएगी तभी मैं उस घर में जाऊंगी। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि हमने एक्चुअली उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। जी, हमने तो घर में लाइटिंग भी करवा दी है। क्योंकि जैसे ही अर्शी आएगी ना घर पर, हम तहम भाई और अर्शी की एंगेजमेंट कर देंगे। अरे अपने पापा से पूछे। पापा भी राजी हैं और अनीला आपी को भी बता दिया और अब आपको भी बता रहे हैं। लेकिन अर्शी और सेहाम भाई को उसका नहीं पता। प्लीज मत बताइएगा, उनके लिए सरप्राइज। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उनका रिश्ता हम बुजुर्ग लोग तय कर चुके हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। मुझे लगता है जज्बात में आके तू ये भी भूल गया कि बुजुर्ग कहते किसको हैं। चाची, आप दोस्तों रिश्तेदारों सबको कॉल कर दें, हमारे पास वक्त कम है। इंशाल्लाह बेटा। चले? रुको रुको, सिहाम की कॉल आ रही है। उसको प्लीज कुछ बताइएगा मत। हाँ हाँ, उसको नहीं बताऊंगी मैं। हेलो, हाँ सिहाम बोलो। आप ही, मैं आपको बार बार कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? शॉपिंग कर रही हूँ, बिजी हुई हूँ, बोलो क्या काम है? वो अर्शी आज हॉस्पिटल से घर जा रही है, तो मैं चाहता हूँ आप भी उसके घर जाकर अच्छी तरह से उसे वेलकम करें प्लीज। तुम हो ना उसके पास, ये काफी नहीं है? आप ही क्या हो गया आपको? प्लीज मेरी कोई बात तो मान लें। अच्छा, सोचूंगी। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, बहुत बिजी हुई हूँ। सारी शॉपिंग का तुमने मजा खराब कर दिया है। अल्लाह हाफिज।
इतनी खामोश क्यों? घर जाना नहीं चाहती क्या? या हॉस्पिटल में दिल लग गया था? ऐसे ही था। वहाँ थी तो ये एहसास रहता था कि आप मेरे करीब हैं। अब यार खुदा का वास्ता दोबारा एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल मत आना ना प्लीज। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा अब मुझे। ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये तुम्हारी गली नहीं है। मैं तुम्हें उस आफ अंकल के घर ड्रॉप करूंगा। अगर तुम्हारा वेलकम उस घर में होगा जिसे हासिल करना तुम्हारा ख्वाब और जुनून था, ठीक है? आइए, वेलकम वेलकम। आपका ये इंतजार था। कंग्रेचुलेशंस। ये क्या है? मैं बहुत मुबारक हो अर्शी। आज हम अपने घर में हैं, हमने अपना हक वसूल कर लिया और बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। तुम्हें भी मुबारक हो, लेकिन आप सब लोग इतना तैयार क्यों हुए? मैं अरे भाई, आप लोग अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, थोड़ी हाउस वार्मिंग पार्टी तो बनती है ना? यस ऑफ कोर्स। मतलब कि मेरे घर आने की खुशी में इतनी चहल पहल, इतनी लाइटिंग। यस ऑफ कोर्स। हद होती है बस। जरा सा हादसा हुआ था, तुम लोग तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे वेलकम कर रहे हो जैसे मुझे कोई नई जिंदगी मिली है। अच्छा चलो मुझे ये तो बताओ कि मुझे किस खुशी में ये बुके दिया जा रहा है? क्योंकि तुम अर्शी की जिंदगी में एक बुलंद मुकाम रखते हो। और ये मकाम बुलंद से बुलंद तर होने जा रहा है। हैं? मेरा मतलब है तुमने जो ट्रीटमेंट किया उससे अर्शी की जिंदगी बचाई है, उसकी वजह से। चलो आ जाओ अंदर। चलो ना यार। आ जाओ। आए। ओके प्लीज। अरे अम्मा, देख रही हूँ साफ कितना बदल गया है। और मुझे कहा है कि उस चुड़ैल को वेलकम करना है, तैयार हो जाओ। हाँ, मसलहत इसी में है कि जो औसाफ कह रहा है वो करती जाओ। हाँ, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी एक तरफ कर दे। हाँ? फिक्र की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अभी आगे आगे देखना क्या होता है। माँ, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हौसला रखो, हौसला। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी अर्शी, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मुबारक हो बहुत बहुत, घर मिल गया आपको आपका।
ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका है। बहुत मुबारक हो मम्मी आपको, आपका अपना घर वापस मिल गया। इमाद, अर्शी के पापा से मिलवाओ। जी चाची, चलो आओ आओ, आइए आइए आइए। हाँ भाई, ये बताओ कैसी लगी तुम्हें हमारी तैयारी? थोड़ी ओवर लग रही है। हैं? मेरा मतलब ये स्टेज लगाने की जरूरत तो नहीं थी, क्या हुआ ऐसा? लो। एक्चुअली हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये वो अजीम डॉक्टर है जिसकी वजह से अर्शिया को शिफा नसीब हुई है। हाँ लेकिन वो यहाँ पर कुछ मुनासिब नहीं लगता। और नहीं तो क्या, अब थैंक यू बोलना था तो स्टेज लगाने की जरूरत क्या थी? कितना ओवर कर दिया है। एग्जैक्टली। यार मेरी बात सुनो, अब अगर इस तरह खुले मैदान में तुम लोग एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाओगे तो कैसा लगेगा? क्या? जी जी आज आप लोगों की एंगेजमेंट है और यह आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था। अरे अर्शी होश में आओ, हम दोनों मैच जीत चुके हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्शिया, ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? समझाओ यार इसे। अब क्या हो गया भाई? एक मिनट, मुझे भी बोलने दे। खुद तो आप सब इतना तैयार हुए में, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, और मेरी एंगेजमेंट है, सारी जिंदगी तस्वीरें मैं देखती रहूंगी और ये कपड़े पहन के? नहीं नहीं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है यार। मेरी प्यारी बहन, बेफिक्र हो जा, मामू ने तुम्हारे लिए ग्रैंड जोड़ा खरीदा है। थैंक यू मामू। चले, ये तो अच्छा हो गया कि मामू ने सब अरेंज कर दिया, आप लोगों की हैप्पी टू ही होगी, लेकिन मैं क्या पहनूंगा यार? उसके पास मामू है तो तुम्हारे पास क्या सच्चा दोस्त नहीं है? बेफिक्र हो, तुम्हारे लिए मैंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। थैंक यू यार। चलो भाई, ये तो अच्छा हो गया। बस मैं यूं गई और 2 घंटे में तैयार होकर आती हूँ। क्या 2 घंटे? तुम तो हर काम चुटकियों में करती हो, उस काम के लिए तुम्हें 2 घंटे चाहिए? हाँ, सारे काम मैं यूं चुटकियों में करती हूँ, लेकिन मेकअप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना, तैयार होने में टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी पूरे 1.5 घंटे लगा कर आऊंगा। ओके, अब जल्दी से चले जाओ और मेहमानों के आने से पहले आ जाना। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश। मेहमानों के आने से पहले पहुंच जाना।
कामिल भाई, इजाजत है रस्म शुरू की जाए? बिस्मिल्लाह कीजिए। सीमा, अंगूठी पहना। मुबारक हो सिहाम। मुबारक हो सिहाम भाई। अरे अम्मा, इसका तो रिश्ता तय हो गया, वो भी डॉक्टर सिहाम के साथ। सारे दाव उल्टे पड़ गए। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ। बैठी रहे, औसाफ क्या सोचेगा? और वैसे भी अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, आगे आगे देखियो मैं क्या करती हूँ। अरे अम्मा, तुझसे कुछ नहीं होगा। रुक जा ना, कामिल ने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। 5 स्टार से खाना मंगवाया है, 32 डिशें हैं भैया। मैं तो हर एक डिश चखूंगी, भले अस्पताल जाना पड़े। अरे खामखा से अस्पताल जाना पड़े। अब पूरी फैमिली मौजूद है तो क्यों ना एक ग्रुप पिक्चर हो जाए? क्यों नहीं बेटा, जरूर बनाओ। मामू मानी आए ना? हाँ हाँ, चलो चलो। आ जाए। भाई 1 मिनट रुकना। अम्मा ने भी पार्टी बदली, बहुत चालाक है। अब फैमिली मुकम्मल हुई है। 1 मिनट, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। आप नहीं आएंगी? आप भी तो फैमिली है ना। उठे, पिक्चर बनाते हैं। चलें उठे, आ जाएं मेरी प्यारी सी छोटी सी मामा। उठे, उठ जाएं।